चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। डॉक्टर अजय कुमार जी ने भारत का नाम विदेशों में जाकर रोशन किया। फॉक्स पेट्रोलियम ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार, जिन्होंने तकनीकी क्षेत्र में ऊर्जा और गैस ऐसे कई क्षेत्रों में सर आप काम कर रहे हैं और आप हमारे भारत के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। थैंक यू सो मच। हो सकती है जब तक महिलाएं खुद सुरक्षित नहीं हों। उसमें मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने अलग अलग समाज में एक्सपीरियंस किया है, इंडिया के अलावा बाहर भी लोगों के समाज में आप गए हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा के विषय में थोड़ा सा मुझे बताएं। देखिए, तो जब हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो हम सबसे पहले अब्यूज़ और कॉम्प्रोमाइज़ की बात करते हैं। हम भी जानते हैं आप पूछ क्या रहे हैं, महिलाओं को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अब्यूज़ होना पड़ता है, ऐसा अब सोसाइटी में वैसा इतना ज़्यादा नहीं है। और क्या होता है जब निज़ाम बदलता है ना तो सिस्टम धीरे धीरे बदलता है, और सिस्टम इंडिया का बदला है। फॉरेन कंट्रीज़ में कैसा है कि वहाँ उनको थोड़ा सा एक एडवांटेज है, उन्हें आदत है इस चीज़ की कि वो जाके बोलती है। हमारे यहाँ ना घर से ही हम उन्हें दबाते हैं। पहले तो आप जैसे लोग जैसे एजुकेशन फोरम चलाते हैं, जो NGO चलाते हैं, आप जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर, आई थिंक आप चलाती हैं, इस टाइप के संस्थाओं ने जब पहले काम किया होगा तो बहुत कुछ सुना होगा। क्या लगता है अब उतना ही सुन रहे, रेशियो तो कम हुआ होगा। अब पुलिस स्टेशन कंड्यूसिव हो चुके हैं, थोड़े अच्छे हैं। और जब आप कहते जब काम करने को जाता है तो वहाँ अब्यूज़ कुछ तो उधर जो काम करते हैं उनके लिए, और जो लोग शॉर्टकट लेना चाहते हैं, लड़कियों को भी एक थोड़ी सी सलाह है, शॉर्टकट लोगे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी हो, शॉर्टकट नहीं लेना है। जीवन शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि रेस तो दोनों को उतनी ही मिल रही है। कंपटीशन आप बढ़िया दे रहे हो, मर्दों को लड़कों को कंपटीशन अच्छा दे रहे हैं, टॉप पर सब लड़कियां हो रही हैं, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन क्या है कि शॉर्टकट जहाँ लिया है वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। और कॉम्प्रोमाइज़ क्रिमिनलिटी का कोई फादर नहीं है, वो लड़का तो हो ही सकता है, मोस्टली लड़के ही है, ये तो सुनने में बहुत ज़्यादा आता है, डेटा भी यही कहता है। लेकिन लड़कियों को भी थोड़ा संभल कर रैट रेस में नहीं जाना है। यही आपको अपने एजुकेशन फोरम के थ्रू, जैसे सोशल जस्टिस फोरम चलाना बहुत ईजी है, नहीं जब एजुकेशनल फोरम फॉर वुमेन चलाना है एंड देन जस्टिस एंड वेलफेयर चलाना है, तब दो अलग पार्ट है। जहाँ आप उन्हें बताते हो कि तकदीर बदलनी है, लेकिन शॉर्टकट से नहीं। ये एजुकेशन से आएगा। और कुछ लड़कियों ने दिखाया है बिना कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, बहुत अच्छा करके दिखाया। और कॉम्प्रोमाइज़ के लिए वही लोग देखो, घर छोड़ने पर थोड़ा बहुत तो ट्रबल आता है, इसमें थोड़ा मुझे लगता है लड़कों को ज़्यादा आगे आकर संभलना चाहिए कि उनके घर में भी वाइफ है, माँ भी है और बहन भी है। इन तीनों की अगर काउंटिंग वो कर सकते हैं तो उस लड़की के साथ नहीं करेंगे। और ये हो रहा है, इसको तो मैं डिनाई नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल ही डिनाई नहीं कर सकता। इसके लिए उनकी आवाज़ को कौन मजबूती देगा? जब वो सोशली अवेयरनेस उनके अंदर आएगी, नहीं मेरे पास राइट्स है, HR पॉलिसी में इतने राइट्स हैं उनके पास कि वो इसको बहुत ईजिली थ्रेस आउट। लेकिन उनकी भी अपनी एक रेस है, रैट रेस में नहीं जाना है। आवाज़ उठाने का मतलब ये थोड़ी नहीं कि हर चीज़ में आवाज़ उठाएंगे। आप जब कॉम्प्रोमाइज़ तब करने के लिए मजबूर होते हैं जब आपका रैट रेस शुरू होता है कि मुझे इससे भी आगे निकलना है, क्वालिटी से नहीं, टेम्परामेंट से नहीं। सर एक आपके सामने विषय रखना चाहूँगी कि जब मैं एक शोधार्थी भी हूँ और मैंने कई अपने रिसर्च में पब्लिश किए हैं, जब हमारे कुछ जेल की महिलाओं के ऊपर में हमने काम किया, लेकिन जैसे ही आप सोसाइटी में उनका एक्सेप्टेंस देखिए, जब महिलाएं आती हैं बाहर तो उनको सोसाइटी और फैमिली एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वो स्टिग्माइज कर देते हैं, भाई ये जेल से आई है। लेकिन वहीं पुरुष आता है तो वो कॉलर चौड़ा करके और अपने मोहल्ले में बड़े हिम्मत से घूमता है, अरे भाई इसे मत मुंह लगाना, ये तो जेल से आया है, भैया है, और लोग सलाम ठोकते हैं। ये लगभग ऐसे सोसाइटी में इस ढंग से अपने अगर इंडिया में कम रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप पता करेंगे तो आपको ऐसे मिल जाएंगे उदाहरण। इस सवाल का जवाब मेरे को चाहिए भी, देना भी चाहिए था। जब कितना भी बुरा आदमी मर जाता है सोसाइटी में,
तो उस दिन राम नाम सत्य कहने के लिए सब टांग के ले आते हैं, उसकी बुराई नहीं करते। जेल के बाद जब कोर्ट सजा दे देती है ना, उसके बाद जब वो सजा काट के आता है वो भी क्लीन हो गया है। ये बात सोसाइटी में इस्टेब्लिश करने के लिए यही प्रोटोकॉल कोर्ट्स को अपनाना था उस महिला के लिए कि अब ये सजा काट चुकी है। जैसे एक डेड बॉडी के साथ इंडिया में कोई बुरा नहीं करता, ये मैंने देखा है। तो जब वो कोई महिला हो पुरुष का तो मैं जानता हूँ, बाहुबली होते हैं उसका नेता भी बन जाते हैं, लेकिन एक महिला के साथ ना वो किस सर्कमस्टांसेस में क्राइम कर रही है, उसके क्राइम में और वेटेज ऑफ द क्राइम, ग्रेविटी ऑफ द क्राइम दो अलग अलग है। मैंने मर्डर किया है और एक महिला ने मर्डर अपनी इज्जत बचाने के लिए किया, और मैं सेंस ऑफ प्राइड में मर्डर कर रहा हूँ, दो अलग अलग है। एक महिला अपनी इज्जत बचाने के लिए अगर मर्डर करके 7 साल की सजा काट के आती है तो आप उसे सोसाइटी में कैसे एस्टेब्लिश नहीं करोगे, और एस्टेब्लिश करना चाहिए। ये कोर्ट का काम था, आपका भी नहीं था, बताना था किस सिचुएशन में इसने किया है। हर महिला ड्रगिस्ट नहीं है, हर महिला ये नहीं है सर, लेकिन समाज एक अलग ही अपने नजरिए से देखता है सर। ये समाज नजरिया आपको आना पड़ेगा इंदिरा, जैसे कोर्ट को आगे आना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट को, लोकल मजिस्ट्रेट को बताना पड़ेगा कि नहीं आप इनके साथ सोशली मिसबिहेव नहीं कर सकते। शी हैज गॉट द फुल राइट टू स्टे लाइक अ न्यूट्रल, जैसे पहले थी, क्योंकि क्राइम का तो सजा भुगत चुकी है। आप मेरी बात समझिए, क्राइम के लिए ही जेल गई थी। सजा वो चीज नहीं है, सजा काट कर आई है, जो गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से उसे सजा मिली। अब वो लॉ के हिसाब से सिटीजन भी है, लेट हर स्टे विद डिग्निटी। सर, सोसाइटी को सर आपके तरफ से मैसेज आना चाहिए। मैं उन महिलाओं के भी आपके सामने रखना चाहूंगी जो निर्दोष होकर आई हैं, जिनके पास में उनके कोई गलती नहीं थी। कहीं घर में कोई अगर नहीं मिला तो रैंडमली उठा के उनको ले जाया गया और बाद में वो निर्दोष साबित हुए, फिर भी सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करती। इसके लिए भी आपको जुडिशियल रिफॉर्म की बात करनी चाहिए, क्योंकि मान लो मुझे कल ले गए तो सब कह देंगे अजय को ले गया, पुलिस ले गई। मेरे घर में मेरा अपना भाई यूनिफॉर्म में आ गया था, मुझे नीचे आके बताना पड़ा मेरा भाई है। लोगों को लगा था मेरा अपना भाई आया था, तभी उस DIG ही केम इन द यूनिफॉर्म, तो मुझे नीचे आके बोलना पड़ा, एक बार बोलो मेरा भाई था। तो ये सोशल रिफॉर्म सोसाइटी में एक वो है कि जो लोग इसको ना एक अपना वो मान रहे हैं कि वो डिफाइन करेंगे, इसमें थोड़ा सा जुडिशियल रिफॉर्म की। जब कोई क्लीन होके आता है तो बताए कि नहीं था, उसका कोई एडवर्टीजमेंट नहीं देता, सरकार को उस पर खर्च करना पड़ेगा, उसकी डिग्निटी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। ये इस्टेब्लिश करने पर वो कम से कम शांति से जी पाएगा अपने ही मोहल्ले में, क्योंकि वो तो होता नहीं है। किसी चीज में आपको उठा के लेगा, अब नया कानून बनाया, ऐसा भी नहीं है। फिर अगेन आई स्पीक अबाउट द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पहले एक तो प्राइम मिनिस्टर ने कानून बनाया है सर, कानून पे सर मैं अभी आती हूँ, लेकिन क्या सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता नहीं है क्या सर? ऐसा नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण पुराना वाला चला रहा है, तो उसमें कोर्ट का इंटरफेरेंस, मजिस्ट्रेट का इंटरफेरेंस का जरूरत है कि आप इनके साथ नहीं करेंगे। नीट एंड क्लीन आए हैं वहाँ, जैसे आप टैक्स लेने के लिए बहुत जगह सुना होगा, किसी के घर के आगे ढोल बजा के भी टैक्स मांगा गया, याद है आपको? टैक्स रिफॉर्म में किया गया था, जो टैक्स नहीं दे उसके घर के आगे पर, तो जो निकल के आई है उसके लिए भी उस महिला के लिए जाके क्या क्यों नहीं जाके उनके यहाँ 4 लोग भेजने चाहिए, SDM को भेजना चाहिए कि आप उनको घर तक छोड़ने जाइए। एक गाड़ी 5 मिनट का रास्ता, और उस औरत की डिग्निटी। जब आप ले जाने टाइम में तो आप पुलिस भेज देते ना, देने टाइम में उससे बड़ा भेजिए, यानी कि DM को भेजिए। ये बहुत बड़ी बात सर आपने बोली। पुलिस से उठाते हैं तो उससे बड़ी डिग्निटी के साथ उसको घर पहुंचा जाएगा, क्लीन है तो, क्योंकि वो रहेगी कैसे? नहीं चाहते हुए उसे चोर समझ रहे हैं, इसीलिए महिलाएं पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती। जबकि अब तो बहुत बदलाव हुआ, पुलिस स्टेशन में थाने में महिलाएं हैं। और मैं वो कानून की बात करना चाहता था, CRPC खत्म हो गया, भारतीय न्याय संहिता है, उसमें बहुत अच्छा बदलाव किया है। अब ये अरेस्ट नहीं कर पाएंगे, इस केस में अरेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसमें नहीं कर पाएंगे। हीनियस क्राइम के लिए जगह दी है, जिससे पुलिस के ऊपर बर्डन कम होगा। और उसमें महिला के लिए भी जो कानून है उसमें भी अभी नए कई संशोधन हुए हैं, तो उसमें क्या मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि समाज और कानून जो औपचारिक और अनौपचारिक दृष्टि से उसे कैसे सर मतलब समाज में इस बदलाव और अपराध मुक्त समाज की तरफ बढ़ा जाए? अपराध मुक्त समाज तो पहले घर से टीचिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपको लॉर्ड राम कहने से नहीं चलेगा, राम को इमिटेट करना सीखिए, एक बार तो सीखिए। रोज सुबह शाम हम वो एक नारा मैंने भी कहीं लिखा था, मैं भी लिखता हूँ, मुझे भी पसंद आते हैं। लॉर्ड राम मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो अल्टीमेट कैरेक्टर है इस यूनिवर्स में।
उनसे बेहतर भी कुछ नहीं है, उनसे बड़ा भी कुछ नहीं है। तो जब आप अपने बच्चों को सब कुछ कहते हैं लेकिन आप मंदिर तो जाते हैं, लॉर्ड राम के बारे में नहीं बताते, थोड़ा सा मोरालिटी को अगर हाई करेंगे, जब मोरल वैल्यूज के ऊपर जीना सिखाने, क्योंकि पेन से लिखना है तो गलत बहुत बार पेन लिखता है, चूजी ने भी गलती करती है, बहुत बार पेन ने गलतियां लिखी है, पेन से गालियां भी लिखते हैं और पेन से ही लॉर्ड राम लिखते हैं। तो उनसे कहिए लॉर्ड राम 2 बार लिखे। घर में मोरालिटी की बहुत ज़रूरत है, इतनी ज़रूरत है कि फास्ट लाइफ में उन्होंने ये वो भूल गए कि ऑन सेइंग प्लीज इज एवरीथिंग। एक बार प्लीज कह के तो देखिए। मैं कल ही किसी जगह था और मैंने कहा मे आई आस्क यू समथिंग, तो मुझे किसी ने कहा ऐसे बात नहीं करते हैं यहाँ पर, यहाँ सीधा पूछ सकते हैं आप। मैंने कहा नहीं बाबा, मेरी आदत है, मैं प्यार से ही पूछ सकता हूँ। आपकी कंट्री में ये चीज़ घर से आएगा।